सुप्रभात बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले खेती से आई तब्दीलियाँ। तो इस पाठ के शब्दार्थ आपने लिखकर उसे याद भी किया है। तो इस पाठ को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसके जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। तो इन्होंने अपने बेटी को, इंदिरा जी को खत में यहाँ पे खत लिखा है। तो देखो, प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। तो देखो, अपने पिछले खत में मैंने जो कामों के अलग अलग किए जाने का जो तरीका है वो इस खत में लिखा था और आपको बताया भी था। तो बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, क्या बिल्कुल शुरू में जब पहले आदमी जो क्या था, शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे और काम भी जो थे वो बटे हुए न थे, यानी उन कामों को जो अलग अलग जो दूसरों को देने वाले थे वो भी काम नहीं थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। जो आदमी था, हर एक वो शिकार करता था और मुश्किल भर से वो खाने को पाता था। यानी दिन भर शिकार करने के लिए वो जंगल में जाता था और दिन भर उसे एक शिकार मिलती थी और बाद में उसे खाने को मिलता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हो गया। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। देखो, सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हो गया। इसमें जो मर्द थे वो शिकार करते थे और जो औरत थी वो घर में काम करना, बच्चों को संभालना और पालतू जो जानवरों की निगरानी करना, उन्हें खिलाना और उसकी निगरानी करना, देखभाल करना। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात ये हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए। देखो, जब आदमियों ने खेती करना सीखा, खेती पहले उनको पता ही नहीं था खेती कैसे करनी है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खेती करने सीखा और बहुत सी नई नई जो बातें उसमें निकल आई। पहली ये बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए। पहली बात क्या हुई, तो इस खेती की जो काम थे वो कई हिस्सों में बढ़ गए थे। तो कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उसमें पक्के हो गए। अब देखो, पहली बात ये हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए और कुछ लोग शिकार खेलते हैं और कुछ लोग खेती करते और कुछ हल भी चलाते थे। तो ऐसे इन कामों की बंटवारी हो गई और जो दिन गुजरते गए आदमियों ने इस खेती से नए नए पेशे सीख लिए और उनमें पक्के हो गए। उन्हें पता चला कि इसमें और हमें क्या करना है, अलग अलग खेती करनी है। तो ये बाद में पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा जो अच्छा नतीजा ये हुआ कि गांव और कस्बे बने। इस खेती का जो दूसरा अच्छा नतीजा क्या हुआ, गांव और कस्बे बने। कस्बे पता है, गांव से बड़ा और शहर से छोटा बस्ती, उसे कस्बे कहते हैं। लोग इसमें आबाद होने लगे, लोग इसमें रहने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। जब खेती करने से पहले लोग क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे, फिरते थे और शिकार करते थे। ऐसे उनके काम थे। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। तो देखो, उनके लिए जगह जगह रहना ज़रूरी नहीं था। वो अलग अलग जगह रहते थे, जहाँ शिकार मिली वहाँ चले जाते थे और शिकार हर एक जगह नहीं मिल पाती थी। शिकार हर एक जगह मिल जाता था, यानी शिकार जहाँ गए वहाँ पे शिकार मिल जाती थी। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से क्या करना पड़ता, इधर उधर घूमना पड़ता था। तो इनके कारण वो हर तरफ जाते थे और इधर उधर उनको घूमना पड़ता था। उनके साथ जो जानवर थे, बकरी, गाय, इनके कारण उन्हें जंगलों में इधर उधर भटकना भी पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी।
देखो चरागाह यानी जानवरों के लिए चरने की जो जगह होती है, खाने के लिए घास फूस, उसको चरागाह कहते हैं। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। देखो सारे जानवर एक जगह चरने के बाद वहाँ पे जो घास थी वो ख़त्म हो जाती थी और दूसरे जानवरों के लिए वहाँ पे चरने के लिए वहाँ पे घास कम हो जाती थी और काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। देखो आप, खेती करना तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि खेती में ये जो अनाज था वो बनता था, लेकिन उन्हें खेती करना आ गया, उन्होंने नए नए पैसे सीखे, तरीके सीखे और वो उसमें पक्के हो गए। लेकिन उन्हें भटकना, खेती करना है तो उन्हें वहाँ पे रहना ज़रूरी था, उन्हें इधर उधर घूमना यानी भटकना नहीं आ जाता था। वो वहाँ पे रहने लगे। ज़मीन को जोत बोकर कर वे छोड़ नहीं सकते थे। देखो अगर खेती करना है तो ज़मीन को क्या करना था, जोत बोकर उसे छोड़ना यानी सही था क्या? नहीं, उन्हें छोड़ना नहीं, यानी उसे नहीं छोड़ सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। देखो उन्हें साल भर तक खेती में जो काम थे वो लगा ही रहता था, कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। इस तरह जो लोग खेती करने के लिए वहाँ पे रहने लगे और इस तरह फिर वहाँ पे गांव और शहर बन गए लोगों के रहने के कारण। अब देखो आगे, दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वो ये थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। देखो दूसरी बड़ी बात क्या हो गई, खेती से पैदा हुई। खेती से जो पैदा हुई वह ये थी कि आदमी की जो ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी, क्योंकि वहाँ पे फसल आने लगे और उससे उनको पैसा भी मिलने लगा था। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। तो देखो खेती से ज़मीन में खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। जो खेती में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार करने से, खेलने से क्या था, ये आसान था, क्योंकि शिकार करने के लिए उन्हें दिन भर भटकना पड़ता था और उसके कम इसमें हम खेती में काम कर कर वो अनाज पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनको खेती करना अच्छा लगता था और वो आसान भी था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम से खा नहीं सकते थे, और खेती में इतना अनाज पैदा होता था वो एकदम से खा सकते थे क्या? नहीं। बहुत सारा अनाज होने के बाद उन्हें साल भर तक उनकी जो साल भर का जो अनाज का जो पर्याप्त था वो वहाँ पे इकट्ठा जमा होता था और वो साल भर वो आराम से खा सकते थे। तो इतना सारा वो खेती के कारण उनको जो उनकी ज़िंदगी थी वो आराम से कटने लगी थी। तो देखो यहाँ तक हमने जो पार्ट देखा है, इसके आगे भी है, हम उस अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस पार्ट को एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है। अगला जो इसका आगे का जो पार्ट है हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके।